सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे सतलोक क्या होता है और जो संत रामपाल जी के द्वारा सतलोक बनाया हुआ है इस पृथ्वी पर, वो लोग कहाँ आपको लेकर जाता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इसमें आती हैं जो कि लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी भगवान हैं। ये बातें मुझे हजम नहीं होती है कि जब एक इंसान ही भगवान बन जाएगा, गुरु बनने की बजाय भगवान बन जाएगा, तो कैसे आपका उद्धार करेगा। कर्म तो कोई भगवान वाले किए नहीं, अधर्म के मार्ग पर चले और दुनिया को ठगा है, दुनिया को लूटा है, दुनिया को बेवकूफ बनाया है। तो ऐसे कौन से कर्म हैं रामपाल के जो आप उन्हें भगवान का दर्जा देते। चौपाइयों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देना कोई भी कर सकता है ये कार्य। जो इंसान, जो भी व्यक्ति ये कहता हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, सिर्फ कबीर ही भगवान है, तो कबीर आए कहां से। संत कबीर तो एक महात्मा पुरुष हैं, धर्मात्मा पुरुष हैं। वो एक सत्य के आधार पर आपको कबीर बाड़ी सुना कर गए हैं और कबीर बाड़ी यही संकेत करती है कि दुनिया में सत्य ही है, सत्य के सिवा और कुछ नहीं है। जब सत्य है तो सत्य को बनाने वाला शिव है, तो शिव के सिवा दुनिया में कुछ नहीं है। तो ना कबीर भगवान है, ना संत रामपाल भगवान है। इस भ्रम में रहने वाले संत रामपाल के भक्तों, इतनी चेतावनी है मेरी आप लोगों के लिए कि संत रामपाल की शरण का त्याग कर दो, अधर्म का मार्ग छोड़ दो, दुनिया को बेवकूफ बनाना छोड़ दो, अपने धर्म को आगे बढ़ाना छोड़ दो। अगर धर्म कोई है तो सिर्फ एक ही धर्म है। मजहब आप अनेकों बना सकते हो, लेकिन धर्म सिर्फ एक होता है और धर्म का नाम है सत्य, जिसका आधार है शिव। सिर्फ असली धर्म सत्य होता है। जो सत्य के आधार पर चलेगा, सत्य के आधार शिव हैं और शिव के जो संदेश हैं वो काल पुरुष के माध्यम से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि आपको सत्य लोक में प्रवेश दिया जा सके। हम सत्यलोक जो कहते हैं वो सत्यलोक नहीं, सत्य लोक है और सत्य लोक सिर्फ शिवलोक होता है। किसी इंसान के बनाए हुए सत्यलोक में जाने का कोशिश ना करें आप लोग। जो इंसान सत्यलोक बनाता है वो इंसानों तक ही सीमित होता है, और जो इंसान अपने आप को भगवान कहता हो, अपने गुरु को भगवान कहता हो, कबीर सिर्फ गुरु के स्वरूप में आएंगे अपने जीवन में। अगर आप कबीर को अपनाते हो तो कबीर सिर्फ गुरु हैं आपके, और गुरु हमेशा सत्य को स्वीकार करने के लिए कहेंगे। और सत्य है शिव, और शिव है निराकार, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, जिनका कोई आकार नहीं है। जब हम आध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो तब हम शिव के स्वरूपों का दर्शन कर पाते हैं। लेकिन उनके अनेकों स्वरूप हैं। उन्हीं के बनाए हुए स्वरूप महेश का है, उन्हीं के बनाए हुए स्वरूप शिव शंकर महादेव का है। जब उन्होंने अपना स्वयं का स्वरूप लिया है तो हम मूर्ति पूजा करने के अधिकारी भी होते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। और ये इंसान की परिकल्पना होती है, जिस स्वरूप का आभास होता है। आप ये सोचो, आप ये समझो, जब कबीर ध्यान में जाते थे, जब उस सत्य को पहचानने की कोशिश करते थे, उनको देखने की कोशिश करते थे, तभी तो शिव का स्वरूप, शिव का आकार उनके मन में आया कि ये शिव का आकार है, ये शिव का स्वरूप है। उसी प्रकार से अन्य संत महात्मा पुरुष
जो इस पृथ्वी पर जन्म लिए, उन्होंने परमात्मा नाम की शक्ति का आभास किया है। परिकल्पना उनके मन की है, जो वो स्वरूप एक मूर्ति के स्वरूप में परिवर्तित किया गया, ताकि हम भगवान को पाने के लिए, उस ईश्वर को पाने के लिए एक मूर्ति को एक जरिया बना सकें, एक माध्यम बना सके, एक हमारे मन में वो मूर्ति बैठ सके कि हाँ, भगवान का यही स्वरूप है, इससे मिलता जुलता ही स्वरूप है। सिर्फ भक्ति के मार्ग को आसान बनाने के लिए उसी शिव ने अपना प्रतिरूप, अपना स्वरूप हमें प्रदान किया है। और जब हम जिस स्वरूप का दर्शन करेंगे तो उसका हम परिकल्पना भी करेंगे, और जब परिकल्पना हमारे मन से, हमारे दिलो दिमाग से निकलेगी, तो हम किसी भी ना किसी प्रकार से उस तस्वीर को बनाएंगे, उस मूर्ति को बनाएंगे। तो अगर हमने उस मूर्ति को पूजा उसको स्वीकार किया, तो इसमें कौन सा पाप किया, कौन सा अधर्म किया? बहुत से लोगों का कहना है कि मूर्ति पूजा नहीं होती है, मूर्ति में कभी पत्थर में कभी भगवान नहीं आ सकते हैं। भगवान जब हर एक इंसान के अंदर रहते हैं, तो भगवान मूर्ति में और पत्थर में क्यों नहीं आ सकते हैं? हमारी मन की भावना, हमारी मन की जिस प्रकार की सोच होती है, उसी प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं। अगर हमने ये सोच लिया, अगर हमने ये ठान लिया कि किसी मूर्ति में, किसी पत्थर में भगवान नहीं आ सकते, उसमें भगवान कभी भी नहीं आ सकते। और वो किसके लिए नहीं आ सकते? जो व्यक्ति ये सोच रखता है, उसको भगवान कभी उस मूर्ति में नहीं मिलेंगे, उसके कार्य कभी भी उस मूर्ति के पास, उस मंदिर में नहीं होंगे। भगवान काम उसी के करते हैं, भगवान को जो मानने वाला व्यक्ति होता है। और भगवान को मानने वाला व्यक्ति अगर मंदिर में गया है तो उसके काम वहां होते हैं, और अगर वो किसी जंगल में है, घोर विपदा में है, किसी भी पशु या किसी भी पक्षी के संकटों से घिरा हुआ है, भगवान को याद करता है, तो वही भगवान उसको वहां पर भी बचाने आते हैं। वहां पर मूर्ति तो नहीं है, मन की परिकल्पना है, और आपके मन की परिकल्पना ही जो मूर्ति का स्वरूप है, उसी मूर्ति के स्वरूप में ही भगवान को आप याद करते हो, और वही शक्ति आपको बचाती है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान कण कण में वास करता है। हम अपने मन के भाव से भगवान को जहां याद करते हैं, भगवान वही प्रकट होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे संत रामपाल की। संत रामपाल का भी यही उद्देश्य है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कबीर की पूजा होना चाहिए, संत कबीर जी की। तो मैं यही सवाल करना चाहता हूं, संत कबीर जी की भी तो मूर्ति है। संत कबीर जी भी तो किसी इंसान स्वरूप में इस धरती पर आए, उनका भी तो कोई आकार है, कोई स्वरूप है। जब उनका आकार स्वरूप है, जब हम एक इंसान को पूज सकते हैं, चाहे संत के स्वरूप में पूजें, चाहे महात्मा के स्वरूप में पूजें, तो हम भगवान की पूजा क्यों नहीं कर सकते? किसी देवी देवता की पूजा क्यों नहीं कर सकते? ऐसे कबीर पंथी को मैं क्या कहूं, शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है, ठुकराता हूं मैं ऐसी कबीर पंथी को। और सत्यलोक, सिर्फ सत्य को ही लोक दिया गया है, और सत्य के आधार शिव हैं, तो सिर्फ शिव लोक होता है, पृथ्वी पर कोई लोक नहीं होता है। पृथ्वी तो स्वयं अपने आप में एक लोक है, और एक लोक को परलोक तो रामपाल ने बना दिया। मतलब हमारी सोच से जो परे होता है, जो हमारी सोच से दूर होता है, वो परलोक होता है। और जब हम परलोक में प्रवेश करते हैं, इसके बाद हम जाते हैं इन तीनों लोगों की सैर करने। मतलब कि हमारे बुरे कर्म, हमारे अधर्म, हमारे पाप ही हमें इन तीनों लोगों की सैर करवाते हैं, और हम सतलोक में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। संत रामपाल का यही मार्ग है कि आप सतलोक में नहीं, आप परलोक में चलो, मेरे साथ चलो, और मैं आप लोगों को तीनों लोक का सैर करवाऊंगा। लेकिन जो असली लोक है, जो सत्य लोक है, जो शिव लोक है, आपको वहां पर कभी भी नहीं ले जाऊंगा। जब आप कभी भी वहां पर नहीं जाओगे, शिव लोक में प्रवेश
नहीं करोगे तो आपका जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। और यही असली सच्चाई है संत रामपाल की, यही असली उसकी लीला है, आपको बेवकूफ बनाने की, आपके साथ छल करने की, आपके साथ कपट करने की, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। संत रामपाल एक ढोंगी है, एक पाखंडी है, इस दुनिया में एक राक्षस स्वरूप में, कलयुग के स्वरूप में आप लोगों का संहार करवाना चाहता है। और अब शिव युग आरंभ हो चुका है। इसके लिए ये सत्य मैं आपको दिखा रहा हूं, जो संत रामपाल की साजिश है इन इंसानों के लिए जो बुरे कर्म करके इस बुरी दुनिया में फंसते जाएं, उलझनों में फंसते जाएं, जो कभी पार ना निकल पाए। सत्य लोक तो कहता है रामपाल, लेकिन सत्य उसको ही नहीं पता है, इसलिए आपको परलोक की दुनिया सैर करवाने ले जा रहा है। और परलोक के बाद आपको तीनों लोकों की सैर कराएगा। और इन तीनों लोकों के बारे में अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को डिटेल में देखना है तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म वाली वीडियो आप देखें, जिसमें अंतर समझाया गया है कि अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा कहां जाती है और बुरे कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा कहां जाती है। तो संत रामपाल आपको तीनों लोकों को की सैर करवाएगा। जितने भी भक्त हो एक भी बचने नहीं पाएगा, सबको बुरे कर्मों की सजा मिलेगी। और इन्हीं तीन लोकों में ही सजा मिलती है। सत्य लोक में, शिव के लोक में, वहां पर सजा कभी नहीं मिलती है। वहां पर तो शिव अपने गले से लगाते हैं अपने भक्तों को, जो जैसा कर्म करके, जो जैसी भक्ति करके शिव की शरण में जाता है, उसी हिसाब से उसको स्वीकार करते हैं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।